हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में हमारी वैकेंसी वो आ गई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कितनी वैकेंसी हमारी आई है और इसका सिलेबस क्या है टीजीटी पीजीटी हिंदी का, और हम तैयारी कैसे करें, ये सभी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए पहले वैकेंसी देख लेते हैं। ये देखिए पीजीटी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी की वैकेंसी है। किसमें? केवीएस में। देखिए कितनी वैकेंसी है। हिंदी की 52 है, यूआर की ईडब्ल्यूएस 12, ओबीसी एनसीएल 33, एससी 18, एसटी 9 और टोटल पोस्ट हमारी कितनी 124 है। किसमें? केंद्रीय विद्यालय में। और पीजीटी की और पीजीटी एनवीएस में है हमारी कितनी वैकेंसी है हिंदी की 53 यूआर की है और 12 ईडब्ल्यूएस, 34 एनसीएल ओबीसी और एससी की 19, एसटी की 9, टोटल 127 पोस्ट है एनवीएस में। ये पीजीटी की क्या है वैकेंसियां हैं। अब हम टीजीटी की देखेंगे। केवीएस में टीजीटी की वैकेंसी देखिए भाई बहुत ही ज़्यादा कम है। हिंदी की जो वैकेंसी है टीजीटी में यूआर की 8 है। कितनी है यूआर की? 8। ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 3 है, एससी 1, एसटी 0, टोटल 13 वैकेंसी है टीजीटी की केवीएस में। एनवीएस में अच्छी है टीजीटी की। देखिए टीजीटी की वैकेंसी एनवीएस में बहुत ही ज़्यादा है, 104 यूआर की है, ईडब्ल्यूएस की 25 है, ओबीसी की कितनी है 67, एससी की 37 और एसटी की 18 है। एसटी की कितनी है 18। टोटल पोस्ट हमारी 251 है टीजीटी की। किसमें? नवोदय विद्यालय में। अब देखिए बस यही वैकेंसी थी हमारी टीजीटी और पीजीटी की। तो ये तो हो गई हमारी वैकेंसी की बात कि कितनी है और किस में है। अब हम एक बार सिलेबस और देख लेते हैं टीजीटी और पीजीटी दोनों का, फिर मैं बताऊंगी कि हमारे चैनल पर आपको कौन कौन सी क्लासें मिलेंगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं पीजीटी का सिलेबस भी सारा ही कंप्लीट करवा दूंगी, लेकिन फिर काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर ना टीजीटी का अच्छे प्रकार से कर पाऊंगी ना पीजीटी का। तो इसलिए मैंने सोचा है ईएमआरएस टीजीटी हिंदी की तो जो क्लासें हमारी चल रही हैं वो चलती रहेंगी, साथ में ही मैं आपको जो एनवीएस का टीजीटी का हिंदी का सिलेबस है उसको ही कंप्लीट क्या है करवाऊँगी, क्योंकि केवीएस में तो वैकेंसी बहुत ही कम है, लेकिन दोनों का पेपर क्या है हमारा एक ही होगा। और इसके लिए आपको पहले हमारा टायर 1 होगा। टायर 1 में हमारा जो सिलेबस है वो दे रखा है, आप देख सकते हैं। टायर 1 में हमारा मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट पूछे जाएंगे जो क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद ही हम क्या है टायर 2 में जा सकते हैं और टायर 2 में आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो ये जो सिलेबस हम अभी करेंगे वो कौन सा होगा? टायर 2 का होगा। देखते हैं हिंदी का सिलेबस। देखिए हमारा जो एनवीएस और केवीएस का टीजीटी हिंदी का सिलेबस है वो है, तो गद्य खंड है हिंदी साहित्य का इतिहास, उद्भव और विकास, और इसमें गद्य साहित्य की विधाएं, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज और कथेत्र क्या है ये गद्य। इसको हम कंप्लीट करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक करके। वैसे अगर आप अभी देखना चाहते हैं तो ईएमआरएस टीजीटी हिंदी की जो क्लासें हैं वो, क्योंकि हिंदी साहित्य तो सब जगह सेम ही पूछा जाता है, बस कुछ टॉपिक आगे पीछे हो जाते हैं। जैसे अब हमारा जो पीजीटी का सिलेबस है उसमें हमारे कुछ कवि और लेखक अलग से दे रखे हैं, उनको हमें डिटेल से पढ़ना होगा। लेकिन टीजीटी में क्या है, जो हमारा ईएमआरएस टीजीटी हिंदी का सिलेबस है और ये है लगभग हमारा क्या है सेम है। इसमें देखिए हमारी आदिकालीन कविता है काव्य खंड में, और भक्ति काल में क्या सगुण, निर्गुण और सूफी काव्य, रीतिकाल की कविता, आधुनिक काल की कविता, भारतेंदु, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, ये सभी हमें क्या है पढ़ना है। ये हिंदी साहित्य का सिलेबस है। बाकी ये देखिए व्याकरण दे रखी है, व्याकरण आपको खुद करनी होगी। मैं आपको केवल यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य है वो बिल्कुल कंप्लीट करवाऊँगी यहाँ पर टीजीटी का, तो इसलिए इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। अब एक बार पीजीटी का सिलेबस और देख लेते हैं। ये देखिए ये है हमारा पीजीटी का सिलेबस।
इसमें हमें देखिए आदिकाल से रीतिकाल तक क्या है पढ़ना है। इसके अंतर्गत कालगत परिस्थितियाँ, साहित्य पर उसका प्रभाव, प्रत्येक युग के साहित्य की जो प्रवृत्तियाँ हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली। अब जैसे आदिकाल में दे रखा है तो हमें ये चंद बरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति पढ़ना तो हमें सारा है आदिकाल, लेकिन इनको डिटेल में पढ़ना होगा। और आगे देखिए भक्ति काल, निर्गुण भक्ति धारा, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी शाखा है, उन दोनों को पढ़ना है। साथ में हमें कबीर, दादू, रैदास, नानक, जायसी, कुतुबन, इनको डिटेल में पढ़ना है। सगुण भक्ति धारा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, तुलसी, केशव और सूरदास, मीराबाई, अष्टछाप के कवि, रसखान, इनको डिटेल में पढ़ना है। रीतिकाल, रीतिबद्ध, सिद्ध और मुक्त, देव, घनानंद, बिहारी, मतीराम, सेनापति, भूषण, पद्माकर, इन सभी कवि को क्या है हमें डिटेल में करना होगा। और आधुनिक काल में देखिए क्या क्या करना है। इसके अंतर्गत जो युगीन प्रवृत्तियां हैं, साहित्यिक पृष्ठभूमि है, मुख्य विचारधारा है, मुख्य साहित्यकार, साहित्यिक जो रचनाएं हैं उनकी विशेषताएं और भाषा शैली। भारतेंदु युग हमें कंप्लीट पढ़ना है। उसमें जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उनके सारी रचनाएं और उनके बारे में पढ़ना है डिटेल से। बालमुकुंद घोष, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, ये तीनों लेखक क्या है पढ़ने हैं। देखिए पहले तो आपको ये ही अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन सा लेखक है वो कौन सी युग का है। अब जैसे देखिए द्विवेदी युग है, इसके जो मुख्य लेखक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त, ये चारों लेखक हमें डिटेल में पढ़ने होंगे। और जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ये सभी हमारे क्या है छायावादी कवि हैं, जो चार स्तंभ कहे जाते हैं छायावाद के। इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें डिटेल में पढ़ना है। बाद में छायावाद उत्तरकाल है, ये है हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन और मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, प्रभाकर माचुए, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, धूमिल और धर्मवीर भारती, शंभुनाथ सिंह और रघुवीर साय। गद्य साहित्य में देखिए हमें कौन कौन पढ़ने हैं उसको भी देख लेते हैं एक बार। गद्य साहित्य में हमें पढ़ना है भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी, शेखर जोशी, विष्णु खरे, ममता कालिया। और गद्य और अन्य विधाओं का जो प्रारंभ, विकास, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली। निबंध में क्या करना है, कथा साहित्य, उपन्यास और कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज आदि सभी विधाओं से हमें क्या है पढ़ना है। ये आगे आ गया हमारा काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में देखिए आपको खुद करना होगा, इसमें मैं आपको नहीं पढ़ा सकती। काव्य शास्त्र आपको खुद करना है और ग्रामर आपको खुद करनी है। आपको सिर्फ हिंदी साहित्य अगर पढ़ना है तो मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका हिंदी साहित्य PYQ के साथ कंप्लीट करवाऊंगी और हमारी जो PDF होगी वहाँ से प्रश्न आपका बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने बिल्कुल ही शॉर्ट और अच्छे तरीके से क्या है नोट्स है वो तैयार कर रखे हैं, जिसमें हमारे PYQ भी है, जिसके लिए आप YCT की बुक जो हमारी आती है यूथ कंपटीशन टाइम की, वो मैंने सारे प्रश्न 13,000 कुछ प्रश्नों का क्या है उसमें संकलन था, जिसको मैंने 1 लाइनर के रूप में लिखा है। प्लस में जो उत्तर की व्याख्या होती है वहाँ से जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो भी मैंने PDF में ऐड कर रखी है। बिल्कुल ही क्या है हमारा हिंदी साहित्य का सार आपको इन PDF में मिल जाएगा और आप इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये PDF आपके कितने काम की है। और साथ में मैंने EMRS TGT हिंदी की क्लासें ले रखी हैं, अगर आपको वो देखनी है तो एक बार देख सकते हैं कि वो कैसे नोट्स हैं। फिर आप खुद ये डिसाइड करना कि आपको क्या है पढ़ना है या नहीं। और साथ में मैं आपको सिर्फ TGT हिंदी, TGT यो NVS हो या फिर EMRS हो, KVS हो, इन तीनों की तैयारी आपको इसी चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाएगी। तो इसलिए इन क्लासों के साथ जुड़े रहें और जल्दी आपको तैयारी करनी है तो EMRS TGT हिंदी की जो क्लासें
हमने कर ली है, जिसमें हम गद्य साहित्य को कंप्लीट कर चुके हैं। बस एक टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद हम जो काव्य खंड है उसको शुरू करेंगे। और लगभग हमारा जो सिलेबस है वो हिंदी साहित्य का सेम ही रहता है, चाहे आप कोई भी टीजीटी हो या पीजीटी। देखिए पीजीटी में ये जो अलग से लेखक दे रखे हैं ये आपको डिटेल में करने होंगे, बाकी तो एनसीईआरटी से ही क्या है प्रश्न आते हैं। तो एनसीईआरटी में जितने भी लेखक हमारे दे रखे हैं वो मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगी ट्रिक के साथ, क्योंकि क्या होता है एनसीईआरटी से ही हमारे प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना रहती है। जैसे हमारे ये दे रखे हैं जो भी कबीरदास है और नानक जी है, मीराबाई है, इनकी रचनाएं हमारी एनसीईआरटी में लगी हुई है, उनका जो लेखक परिचय है वो मैं आपको करवाने की क्या है कोशिश करूँगी। बाकी अगर हिंदी साहित्य आपको करना है तो आप टीजीटी वाली क्लासें देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य हमारा सारा एक ही जगह आपको क्या है मिल जाएगा। उसके लिए आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। साथ में आपको पीवाईक्यू मिलेंगे और एक क्लास में क्या है 1100 जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनकी क्या है एक क्लास मैंने शुरू कर रखी है। 6 क्लासें हो गई हैं, तो उन क्लासों को भी आप ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो में बस यही जानकारी मुझे देनी थी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।